बेहतरीन एमसीक्यूज हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लेकर आए। इन दोनों ये वाला इक्वेशन को तो आगे सॉल्व करने की जरूरत है, लेकिन इसमें तो कुछ कॉमन आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 1/2 बन जाएगा 2/1। x इक्वल्स टू 3, 1 2 3, x इक्वल्स टू 3। अगर इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, तो भाई ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन आर शोन। ओके, तो भाई आप देखो, अगर यहाँ पे इस ग्राफ को देखो, दो लाइंस बने हुए हैं, है ना, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना है। ठीक है भाई, मान लो ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। अब बोला गया इन दो इक्वेशन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन, या फिर कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक, या फिर इनकंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट। कौन सा होगा? ठीक है, तो ऐसा है, पहले तो हम कंसिस्टेंसी को समझ ले, कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। ठीक है, देखो क्या है कि ग्राफ जो है, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ अगर इंटरसेक्टिंग हुआ, कुछ इस टाइप का हुआ, इंटरसेक्टिंग हुआ, तो भाई इंटरसेक्टिंग में ये देखो सिर्फ एक पॉइंट पे सॉल्यूशन, सिर्फ एक पॉइंट पे सॉल्यूशन अवेलेबल होता है। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, एक ही सॉल्यूशन होता है भाई, एक ही सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा होता है, ऐसा हो सकता है कि वो दोनों ही इक्वेशन एक दूसरे के पैरेलल हो। जब पैरेलल होता है ना, जब पैरेलल होता है तो इसमें ये दोनों कहीं पे एक दूसरे को तो मीट करेगा नहीं। ठीक है, जब भाई दोनों पैरेलल है, एक दूसरे को कहीं पे मीट करेगा इसकी तरह? नहीं करेगा। ठीक, नहीं करेगा तो हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई, सॉल्यूशन है ही नहीं इस केस में, नो सॉल्यूशन। ठीक, और तीसरा होता है अगर ये दोनों जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर हो जाए, जैसे कि ये पहला लाइन है और मान लो इसी के ऊपर एक दूसरा लाइन हम ड्रॉ कर दे भाई, इसी के ऊपर एक और लाइन। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, अब ऐसा है, जब सॉल्यूशन पॉसिबल हो, ठीक है, यानी कि एक सॉल्यूशन हो या अनेक या इनफाइनाइट, है ना, एक सॉल्यूशन हो, वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अगर है तो उसको कहेंगे कंसिस्टेंट ग्राफ। क्या कहेंगे भाई? उसको कहेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, उसको कहेंगे कंसिस्टेंट। तो ये इसमें भी कंसिस्टेंट ही होने वाला है भाई, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, इसमें एक सॉल्यूशन है, लेकिन जिसमें सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर कंसिस्टेंट का केस दो है, कंसिस्टेंट का केस दो है, या तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हो इस तरीके से, कोइंसिडेंट वाले में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और क्योंकि सॉल्यूशन है तो इसको भी कंसिस्टेंट बोलते हैं, या फिर इस तरीके से किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है इसीलिए कंसिस्टेंट। ये वाला पैरेलल वाले में कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। अब भाई ये दोनों जो लाइंस है पैरेलल तो नहीं है, राइट भाई, ये दोनों पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल अगर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट तो नहीं होने वाले हैं। ठीक भाई, पैरेलल नहीं है ना, पैरेलल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट नहीं है, और अगर इनकंसिस्टेंट नहीं है तो आपका ऑप्शन सी खत्म और ऑप्शन डी खत्म, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में इनकंसिस्टेंट लिखा हुआ है। ठीक, तो भाई ऑप्शन सी और डी तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि पैरेलल नहीं है। अब रही बात कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो तब होगा ना जब एक दूसरे के ऊपर हो, कोइंसिडेंट हो। अब यहां पे तो भाई एक दूसरे के ऊपर क्लियरली है, दिख रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। क्यों होगा कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन? क्योंकि अगर हम इन दोनों लाइंस को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दें तो ये दोनों आगे चलकर मीट करेगा किसी एक पॉइंट पे, इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट है। ठीक है भाई, पैरेलल नहीं है इसका मतलब इनकंसिस्टेंट तो नहीं होगा। ठीक, उसके बाद कोइंसिडेंट नहीं है इसका मतलब कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक, और
बच गया आपके पास एक ही ऑप्शन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का हो गया कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन विच आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग एट b, a, कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग एट a, b। देखो ऐसे क्वेश्चन तो अभी पहले भी हम लोगों ने कर लिए, ठीक। उसमें हम लोगों ने एक चीज तो क्लैरिटी के साथ समझ लिया कि भाई जब भी ऐसा हो, हम लोगों ने एक चीज तो क्लैरिटी के साथ समझा ना भाई, कि वहां जब भी ऐसा हो कि x इक्वल्स टू समथिंग एंड y इक्वल्स टू समथिंग होता है, तो वहां पे जो ग्राफ बनता है भाई, वो ग्राफ तो हर हाल में इंटरसेक्टिंग होगा। तो ऐसा है जो पैरेलल वाला केस है ना, जो पैरेलल वाला केस है इसको तो छोड़ दो, इंटरसेक्टिंग होता है, पैरेलल नहीं होता है, ना ही कोइंसिडेंट होता है। तो कोइंसिडेंट वाले को भी छोड़ दो, पैरेलल और कोइंसिडेंट को तो छोड़ दो भाई। क्यों? क्योंकि जब भी इस तरीके से गिवन है x इक्वल्स टू समथिंग, y इक्वल्स टू समथिंग, कोई एक कांस्टेंट नंबर, क्योंकि यहाँ पे a और b क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। जब भी इस तरीके का वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x इक्वल्स टू a की जगह x इक्वल्स टू 10 होता, यहाँ y इक्वल्स टू b की जगह y इक्वल्स टू 20 होता, कोई भी नंबर होता है, जब भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए वो पैरेलल और कोइंसिडेंट तो है ही नहीं भाई, वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है। चेक करो कैसे। मान लो मैं यहाँ पर x एक्सिस मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे x एक्सिस बना दिया है, मैंने वहां यहाँ पे y एक्सिस, ये रहा ऑरिजिन, ठीक है। अब ग्राफ बनाना है, किसका ग्राफ बनाना है, x इक्वल्स टू a का, ठीक है, x इक्वल्स टू a का बनाना है। तो भाई x एक्सिस पे कहीं पे एक नंबर आ रहा होगा a, कहीं पे एक नंबर आ रहा होगा a। अब आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे a आ रहा है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ बनाना है। तो आप क्या करोगे, x इक्वल्स टू a पे बनाओगे तो वो पैरेलल हो जाता है, किसके पैरेलल हो जाता है भाई, वो पैरेलल हो जाता है y एक्सिस के। और ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि भाई जब भी x इक्वल्स टू समथिंग हो, x इक्वल्स टू कोई नंबर हो, ठीक, तो वो पैरेलल हो जाता है y एक्सिस के और x इक्वल्स टू a पर, पॉइंट ए जहां पे है वहां पे, ठीक। अब दूसरा क्या है, y इक्वल्स टू बी। तो भाई y इक्वल्स टू बी, y एक्सिस पे b लोकेट करोगे, मान लो b यहाँ पे है, मान लो b यहाँ पर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप b यहाँ पर है, ठीक, ये रहा b। तो इसका ये y इक्वल्स टू बी पे ग्राफ कैसे बनता है, सिंपली हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक। तो यहाँ पे मान लो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब आप देखो दोनों लाइन, ये जो दोनों लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसको, यूनिक सॉल्यूशन, क्या कहेंगे इसको, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। और ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, राइट, तो इंटरसेक्ट तो ये कर रहा है, नो डाउट इंटरसेक्ट तो कर रहा है। अब इंटरसेक्ट वाला भी दो b है और d है, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, x कोऑर्डिनेट कितना है इसका a, y कोऑर्डिनेट कितना है इसका b। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग वेयर एट a, b, ऑप्शन डी आपका सही जवाब। और ऑप्शन बी गलत जवाब, क्योंकि यहाँ पे x b है, ठीक, लेकिन x तो यहाँ पर a है, तो सही जवाब क्या है, इंटरसेक्टिंग एट a, b। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 2 और फिर y इक्वल्स टू ही -3 है, x इक्वल्स टू नहीं है। देखो दोनों बार क्या है भाई, दोनों ही बार पहली दफा भी y इक्वल्स टू है, ठीक, फर्स्ट टाइम भी y इक्वल्स टू है और फिर दूसरे इक्वेशन में भी y इक्वल्स टू है। भाई दो इक्वेशन है लेकिन दोनों ही इक्वेशन में y इक्वल्स टू है। तो यहाँ पर जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं तो आप दो दफा y एक्सिस पे ही बनाएंगे, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, ठीक है। अब आप चेक करो यहाँ पर एक दफा यहाँ पर y इक्वल्स टू कितना है भाई, एक दफा y इक्वल्स टू है, y इक्वल्स टू 2, तो आप ये लिखोगे 1, ये लिखोगे 2 और y इक्वल्स टू 2 पे एक लाइन बना दोगे, ये रहा y इक्वल्स टू 2 पे एक लाइन बना दिया, ठीक है, आपने बना दिया भाई y इक्वल्स टू। फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि नेक्स्ट वाले इक्वेशन में x इक्वल्स टू होगा, लेकिन यहाँ पे फिर से y इक्वल्स टू ही -3 है, y इक्वल्स टू, ठीक। तो आप फिर क्या करोगे, ये रहा -1, ये रहा -2, ये रहा -3, फिर आप क्या करोगे भाई, ये रहा -1 -2 और ये रहा -3, फिर आप y इक्वल्स टू -3 पे भी बनाओगे स्ट्रेट लाइन,
ठीक। और जब ये दो स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये दोनों इक्वेशन कैसा है भाई, ये दोनों ग्राफ कैसा है, दोनों ग्राफ कैसा है, एक दूसरे के पैरेलल। अगर दोनों दफा y इक्वल्स टू ही हो, दोनों दफा y इक्वल्स टू हो तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल। दोनों दफा x इक्वल्स टू हो तब भी बनेगा पैरेलल, लेकिन वो बनेगा वर्टिकल वाला, ठीक। ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। और अगर एक दफा x इक्वल्स टू और एक दफा y इक्वल्स टू है तो भाई एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, दोनों इंटरसेक्ट कर जाएगा, जैसे अभी हम लोगों ने पहले किया, ठीक। तो यहां पर ये दोनों इक्वेशन का, ये जो दो इक्वेशन है इन दोनों का ग्राफ कैसा बन रहा है, पैरेलल बन रहा है, ठीक। तो वन सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन ही नहीं है, पैरेलल है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होगा क्या, नो सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन नहीं होगा, पैरेलल है, ठीक। तो इस वाले को तो आप काट दो भाई, पहला वाला तो काट दो, वन सॉल्यूशन नहीं, टू सॉल्यूशन कतई नहीं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर थोड़ी है, पैरेलल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन डी, नो सॉल्यूशन, ठीक, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, देखो तो फिर वही सवाल आ गया भाई, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 5। एक बार x है, एक बार y है। तो जैसा अभी अभी बताया था भाई, जब एक दफा x एक दफा y हो, जब एक दफा x एक दफा y हो तो वहां पे जो ग्राफ बनते हैं कैसे बनते हैं भाई, देखो पहली दफा x इक्वल्स टू 5 है, तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ठीक। तो आप क्या करोगे भाई, आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे, आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे, ठीक। आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद y इक्वल्स टू 5 है, तो मान लो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ठीक, ये रहा 5। तो आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे फटाफट एक ग्राफ बना दोगे। अब ये दोनों देखो कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग है या क्या है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है भाई, इंटरसेक्टिंग है। ये देखो क्या है ये इंटरसेक्टिंग है। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, ठीक। तो सही ऑप्शन है आपका बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, तो बस 10 ही क्वेश्चन थे। तो ये हो गए सारे एमसीक्यूज हम लोगों ने कर लिए। जो थोड़ा सा एमसीक्यू में बच्चे जो जिनको डर लगता है वो भाई एमसीक्यूज कर लो। ओके, तो ये सारे एमसीक्यूज हो गए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने केस बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। केस बेस्ड क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग 2, 3, 4, 5 मार्कर वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।